कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, उर्द शेर बिस्तर पर नीम दराज था। अपने एक और नामवर सालार अंध जरगर से कहने लगा, क्या तुमने सुना नहीं कि कारान भी मारा गया है, कबाज भी मारा गया और अनुशुजान भी मारा गया है। अंध जरगर की आंखें ठहर गई, जैसे हैरत ने उस पर सख्ता तारी कर दिया हो। इसे बताओ कमांदार। उर्द शेर ने कमांदार से कहा, क्या मैं इन हालात में जिंदा रह सकूंगा? कमांदार ने सालार अंध जरगर को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने इन्हें दरियाए मोक्कल के किनारे किस तरह शिकस्त दी है, और ये भी तफसील से बताया कि मदाइन की फौज किस तरह भागी है। अंध जरगर उर्द शेर ने कहा, अब हम एक और शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। मुसलमानों से शिकस्त का सिर्फ इंतकाम नहीं लेना, उनकी लाशें फरात में बहा देनी है। ये उसी सूरत मुमकिन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फौज लेकर जाओ। तुम इस इलाके से वाकिफ हो, तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहाँ घसीट कर लड़ाना चाहिए। वो रेगिस्तान के रहने वाले हैं, अंध जरगर ने कहा, और वो रेगिस्तान में ही लड़ सकते हैं। मैं इन्हें सरसब्ज और दलदली इलाके में आने दूंगा और इन पर हमला कर दूंगा। मेरी नजर में दलजा मौजू इलाका है। इसने कमांदार से पूछा, उनके घोड़सवार कैसे हैं? उनके सवार दस्ते ही उनकी असल ताकत है, कमांदार ने कहा। उनके सवार बहुत तेज और होशियार हैं। दौड़ते घोड़ों से उनके चलाए हुए तीर खता नहीं जाते। उनके सवारों का हमला बहुत ही तेज होता है। वो जमकर नहीं लड़ते, एक हल्ला बोलकर इधर उधर हो जाते हैं। यही वो राज है जो हमारे सालार नहीं समझ सके। उन जरगर ने अपनी रान पर हाथ मारकर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ ही नहीं सकते। हम उनसे कई गुना ज्यादा फौज ले जाएंगे। मैं उन्हें अपनी फौज के नीम दायरे में लेकर मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़े। अंध जरगर, अर्द शेर ने कहा, यहाँ बैठकर मंसूबा बना लेना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर इसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कमांदार ने एक बात बताई है, पर गौर करो। ये कहता है कि मुसलमान अपने मजहब और अपने अकीदे के वफादार हैं, और वो अपने खुदा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फौज में अपने मजहब की वफादारी है? इतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है, और इस पर भी गौर करो। अंध जरगर, मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं, ये उनकी कमजोरी है। यहाँ के लोग उनके खिलाफ होंगे। नहीं शहंशाह, कमांदार ने कहा, फारिस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ के लोग उनके साथ हो गए हैं। उनका सुलूक ऐसा है कि लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ उन्हें करते हैं जिन पर उन्हें कुछ शक होता है। यहाँ के वो अरबी लोग उनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई है। अंजरगर ने कहा, मेरे दिल में इन लोगों की जो मोहब्बत है, इसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं इन्हें अपनी फौज में शामिल करूंगा। हम यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये हमेशा बागी रहे हैं, इन पर हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इनकी वफादारियां मदीना वालों के साथ है। इन मुसलमानों के साथ पहले से ज्यादा बुरा सलूक करो। उर्द शेर ने कहा, उन्हें उठने के काबिल न छोड़ो। हमने इन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। अंध जरगर ने कहा, इन्हें भूखा रखा है। इनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और इन्हें सिर्फ इतना देते हैं जिस पर वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते। यही इनकी कुव्वत है, कमांदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मबलूस आदमी जर्रा पोश को कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ये करके दिखाया है। मैं इस कुव्वत को कुचल डालूंगा। उर्द शेर ने बुलंद आवाज में कहा, अंध जरगर, अभी इन मुसलमानों को न छेड़ना जो हमारी रियाया है। इन्हें धोखा दो कि हम इन्हें चाहते हैं। पहले उनका सिपाया करो जिन्होंने हमारी शहंशाही में कदम रखने की जरूरत की है। इसके बाद हम इनका सिफाया करेंगे जो हमारे साये में सांपों की तरह पल रहे हैं। उसी रोज उर्द शेर ने अपने वजीर अंजरगर और इसके मातहत सलारों को बुलाया और उन्हें कहा कि होना ये चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं खात्मा कर देते, लेकिन हमला इन्होंने कर दिया है और हमारी फौज इनके आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मार्कों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। उर्द शेर ने कहा, इन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सतून समझता था, लेकिन इनके मर जाने से किसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोलकर सुन लो, जो सालार या नाइब सालार शिकस्त खाकर वापिस आएगा, उसे मैं जिल्लात के हवाले कर दूंगा। उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही खत्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए, फारिस की सरहद में कदम न रखे। उन्द जरगर, तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फौज साथ ले जाना चाहो ले जाओ। सालार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फरात के किनारे से दलजा के मकाम पर पहुंच जाए। तुम उससे जल्दी दलजा पहुंच जाओगे। वहां खेमाजन होकर बहमन का इंतजार करना। जो ही वो आ जाए, दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा ना रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊंगा कि उनके घोड़ों और ऊँटों के मुर्दार उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं।
तुम्हें जरदश्त के नाम पर हलफ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे या मौत। अंध जरगर दोनों फौजों का सिपा सालार होगा। अंध जरगर, तुम्हारे जहन में कोई शक और वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहंशाह फारिश अब शिकस्त की आवाज नहीं सुनेंगे। सालार अंध जरगर ने कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं ईसाइयों को अपने साथ ले लूं। इससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो। उर्द शेर ने कहा, लेकिन मैं वक्त जाया करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो। ये इराक का इलाका था जहां ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बिन वाइल आबाद था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे, इराक के इस इलाके में इकट्ठे होते रहे और यहीं आबाद हो गए थे। इनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के खिलाफ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे। ईरानियों ने इन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आज़ाद कर दिया था। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्हें मुसन्ना बिन हारिसा जैसा कायद मिल गया था जिसने इन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म व तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ इनका रवैया कुछ बेहतर था। मौरिखों ने लिखा है, जरतश्ती सलार अंध जरगर हरमस की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता था तो इन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ उसका सलूक बहुत अच्छा था। उसे अब ईसाइयों की मदद की जरूरत महसूस हुई। उसने उनके कबीले बकर बिन वाइल के बड़ों को बुलाया। वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ, अंध जरगर ने कहा, मैं उसका अजाला करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा, हम आपकी रियाया हैं, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे। हमें कोई शिकायत नहीं। एक और ने कहा, आपने जो कहना है वो कहें। मुसलमान बढ़े चले आ रहे हैं। अंध जरगर ने कहा, शहंशाह फारिश की फौज इन्हें फरात में डुबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें तुम्हारे जवान बेटों की जरूरत है। अगर शहंशाह फारिश की फौज इस्लामी फौज को फरात में डुबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या जरूरत पेश आ गई है? वफद के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फारिश की फौज के 4 सालार मारे गए हैं। आप हमसे पूछते क्यों हैं? हम आपकी रियाया हैं, हमें हुक्म दे। हम सरकशी की जरूरत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। अंध जरगर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें जमीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ्फुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पे फतह हासिल करते चले आ रहे हैं कि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने को कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जुजिया वसूल करते हैं। क्या ये गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लोंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? जरा गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी जरूरत है। हम तुम्हें एक फौज दे रहे हैं, इसे और ज्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद मजहब से बचाओ। अंध जरगर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्तइल किया कि वो उसी वक्त वापस गए और मौर्रिखों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्लो गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ उसे बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत जमीन में दबा दो। औरतें बच्चों को लेकर जंगल में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फारिस की फौज हमारे साथ है। यसू मसीह की कसम, हम अपनी इज्जत पर कट मरेंगे, अपने मजहब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्त जबल को जिन्नो इंस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था कि ये सब क्या है। किसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है? किधर से आ रहा है? जोशो खरोश था। ईसाई माएँ अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थी। बीवियां खावंदों को, बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थी। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। किसरा की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो किसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशअलें घूम फिर रही थी और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी।
दो आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं। उनमें से एक ने कहा, हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए थे और शायद मदाइन तक चले जाते। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने उनसे पूछा। मजहब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाई, फिर अपने सीने पर लगाई और नीचे कर कर सलेब का निशान बनाया और दोनों ने बैक जबान कहा कि वो ईसाई है। फिर तुम मैदान जाकर क्या करोगे? इन्हें एक बूढ़े ने कहा, तुम तनोमंद आदमी हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं। इनमें से एक ने कहा, हमें कुछ बताओ और तुम में जो सबसे ज्यादा सियाना है हमें उससे मिलाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। वहां फारिस की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। इन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा। हाँ, एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है, कमांडर ने कहा। क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? इनमें से एक ने कहा, हम काजमा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर इधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद को लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज उनसे शिकस्त खा जाती है। इसे जमीन पर लकीरें डालकर समझाओ, उसके दूसरे साथी ने उससे कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा, हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना। हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और इस वक्त कहाँ है, और तुम लोग इन्हें कहाँ लाकर लड़ाओ तो इन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं ये अपने सालारों को बता देना। एक मशाल लाकर इसका डंडा जमीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी जमीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा नक्शा पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासिर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मदाइन की फौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरे दे सकते हैं। इनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से भी खबरदार कर सकते हैं। दो फौजें मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही हैं। कमांडर ने कहा, मुसलमान इनके आगे नहीं ठहर सकेंगे। बेशतर ये कि दोनों फौजें मुख्तलिफ सिमतों से आए। एक अजनबी ईसाई ने कहा, वो मुख्तलिफ सिमतों से ही आ रही हैं। कमांडर ने कहा, एक फौज मदाइन से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सालार अंदजरगर की ज़ेरे कमान आ रही है, और दूसरी फौज ऐसे ही एक और नामवर सलार बहमन ला रहा है। दोनों दलजा के मकाम पर इकट्ठी होंगी। इसके साथ बकर बिन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों ने भी अपने आदमी दिए हैं, तो फिर तुम्हारे सालारों को जंगी चाले चलने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, तुम्हारी फौज तो सैलाब की मानिद है, मुसलमानों को तिनके की तरह बह ले जाएगी। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में खास किस्म की जहानत देखी है। तुम सालार नहीं तो नायब सलारी के ओहदे के काबिल जरूर हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो। कमांडर ने कहा, हम अपने घोड़े ले आए। दोनों में से एक ने कहा, हम तुम्हें सुबह यहीं मिलेंगे। सुबह कूच हो रहा है। कमांडर ने कहा, इन तमाम लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है। तुम इनके साथ आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। इन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर एक दरख्त के साथ बांध दिए और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे बिन आसिफ? एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की कसम हमें पहुंचना पड़ेगा। वहां उड़कर पहुंचे। बिन आसिफ ने कहा, यह खबर वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो तक बर वक्त न पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए नहीं, अल्लाह का नाम लो और एड़ लगाओ। दोनों ने एड़ लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। अशर बिन आसिफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा, ये तो तूफान है। अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकन बिन वाइल की तादाद देख लो, कई हजार है। मैंने अपने सलार इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा, क्या तुम उसकी परेशानी को नहीं समझे? अशर बिन आसिफ ने कहा, हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं। अल्लाह हमारे साथ है। अशर ने कहा, आतिश परस्त इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये जमीन है। ये दोनों घोड़सवार खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के उस जासूसी निज़ाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फारिस की सरहद के अंदर आकर कायम किया था। उन्हें एहसास था कि वो मदीना से बहुत दूर अजनबी ज़मीन पर आ गए हैं जहां अल्लाह के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए
हर तरफ अपने जासूस भेज दिए थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो फजर की नमाज से फारिग हुए ही थे कि उनके खेमे के करीब 2 घोड़े आ रुके। सवार कूद कर उतरे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज बाजमात पढ़कर आ रहे थे। उन सवारों को देखकर उनके करीब जा रुके। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आए हों। उनकी सांसें धनकनी की तरह चल रही थी। सवारों की हालत घोड़ों से भी बुरी थी। अशर, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बिन आसिफ, क्या खबर लाए हो? अंदर चलो, जरा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं सालार। बिन आसिफ ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे उनके खेमे में दाखिल होते हुए कहा, आतिश परस्तों का सैलाब आ रहा है। हमने ये खबर ईसाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वाइल की अलग फौज तैयार हो गई है। ये मदाइन की फौज के साथ अंदजरगर नाम के एक सालार की जेर कमान आ रही है। दूसरी फौज बहम्मन जज़विया के जेर कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फौजें हम पर मुख्तलिफ सिमतों से हमला करेंगी? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा। नहीं, अशर ने जवाब दिया, दोनों फौजें दलजा में इकट्ठी होंगी और तुम कहते हो कि सैलाब की तरह आगे बढ़ेंगी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कमांडर ने यही बताया है। बिन आसिफ बोला, इन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मल हुई ही थी कि एक शुतर सवार खेमे के बाहर आ रुका और बगैर इतला खेमे में आ गया। उसने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को बताया कि फलां सिमत से ईरानियों की एक फौज बहम्मन जज़विया की क़यादत में आ रही है। ये भी एक जासूस था जो किसी भेस में उस तरफ निकल गया था जिधर से बहम्मन की फौज आ रही थी। तारीख बताती है कि अंदजरगर और बहम्मन जज़विया को इस तरह कूच करना था कि दोनों की फौजें बैक वक्त या थोड़े से वक्फे से दलजा पहुंचती, मगर हुआ यूं कि अंदजरगर पहले रवाना हो गया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो किसरा उर्दशेर के करीब था, इसलिए उर्दशेर उसके सर पर सवार था। बहम्मन दूर था, उसे कूच का हुक्म कासिद की जुबानी पहुंचा था। वो 2 दिन बाद रवाना हुआ। किसी भी मुहर्रख ने उस फौज की तादाद नहीं लिखी जो अंदजरगर के साथ थी। बहम्मन की फौज की तादाद भी तारीख में नहीं मिलती। सिर्फ ये एक बड़ा वाज़े इशारा मिलता है कि आतिश परस्तों की फौज जो मुसलमानों के खिलाफ आ रही थी वो वाकई सैलाब की मानित थी। उर्दशेर ने कहा था कि वो एक और शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकता, चुनाचा उसने इतनी ज्यादा फौज भेजी थी जितनी इकट्ठी हो सकती थी। अंदजरगर की फौज का तो शुमार हो भी नहीं सकता था। अपनी बाकायदा फौज के अलावा उसने बकर बिन वाइल के मालूम नहीं कितने हजार रसाई अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। इनमें प्यादा थे और सवार भी। इस फौज में मजीद इजाफा कूच के दौरान इस तरह हुआ कि जंगे दरिया में आतिश परस्तों के जो फौजी मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे वो अभी तक कदम घसीटते मदाइन की तरफ जा रहे थे। वो सिर्फ थकन के मारे हुए नहीं थे, उन पर मुसलमानों की दहशत भी तारी थी। पसपाई के वक्त मुसलमानों के हाथों उनकी फौज का कत्लेआम हुआ था। उन्होंने कश्तियों में सवार होकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुजाहिदीन के लिए बड़ा आसान शिकार हुए थे। इस भगदड़ में जो कश्तियों में सवार हो गए थे उन पर मुजाहिदीनों ने तीरों का मीना बरसा दिया था। ऐसी कश्तियों में जो सिपाही जिंदा रहे थे उनकी जहनी हालत बहुत बुरी थी। उनकी कश्तियों में अब उनके साथी जिस्मों में तीर लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे। इस तरह जिंदा सिपाहियों ने लाशों और तड़प तड़प कर मरते साथियों के साथ सफर किया था। कश्तियां खून से भर गई थी। जिंदा सिपाहियों को कश्तियां खींचने के अभी होश नहीं था। कश्ती दरिया के बहाव के साथ खुद ही बहती गई और कहीं से कहीं जा पहुंची थी और दूर दूर किनारे से लगी थी। और जरतश्त के ये पुजारी बहुत बुरी जिस्मानी और जहनी हालत में मदाइन की तरफ चले जा रहे थे। वो 2-2, 4-4 और इससे भी ज्यादा की टोलियों में जा रहे थे। पुरानी तहरीरों से पता चलता है कि उनमें कई एक ने जब अंदजरगर की फौज को आते देखा तो भाग उठे। वो तेज दौड़ नहीं सकते थे, इन्हें पकड़ लिया और फौज में शामिल कर लिया गया। कुछ तादाद ऐसे सिपाहियों की मिली जो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे। इनमें कुछ ऐसे थे जो बोलते ही नहीं थे, इनसे बात करते थे तो वो खाली खाली नजरों से चारों तरफ देखते थे। बाज बोलने की बजाय चीखें मारते और दौड़ पड़ते थे, पेशतर इसके कि ये सारी फौज के लिए खौफ व हरास का सबब बन जाएं। इन्हें फौज से दूर ले जाकर खत्म कर दिया गया। मदाइन की ये फौज ताज़ा दम थी, उसने अभी मुसलमानों के हाथ नहीं देखे थे। लेकिन दरिया के मार्के से बचे हुए सिपाही जब रस्ते में इस ताज़ा दम फौज में शामिल हुए तो हल्के से खौफ की एक लहर सारी फौज में फैल गई। शिकस्त खुर्दा सिपाहियों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने और ये जाहिर करने के लिए कि वो बेजिगरी से लड़े हैं, मुसलमानों के मुताल्लिक अपनी फौज को ऐसी बातें सुनाई जिसे मुसलमानों में कोई माफूकुल फितरत ताकत हो और वो जिन भूत हो। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की जंगी क़यादत की यह खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसी देते थे कि दुश्मन पर नफ्सियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता। और इसी दुश्मन के साथ जब एक और मार्का लड़ा जाता
तो ये नफसियाती असर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत फायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन को पसपा करने पर ही मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि वो दुश्मन का ताक़ुब करते और उसे ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाते थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जासूसों ने ये इत्तला भी इन्हें दी कि पिछले मार्के के भागे हुए सिपाही भी मदाइन से आने वाली फौज में शामिल हो रहे हैं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने सालारों को बुलाया और इन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया। मेरे अजीज साथियों, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें कहा, हम यहाँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर लड़ने के लिए आए हैं। जंगी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हमारी फारिस की फौज से टक्कर लेने के काबिल नहीं। अपने वतन से हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें कमक नहीं लगती, हम वापस भी नहीं जाएंगे। हम फारसियों को और किसरा को नहीं, आग के मुफ्तवाओं को शिकस्त देने का अज़म किए हुए हैं। मैं तुम सबके चेहरों पर थकन के आसार देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें भी थकी थकी सी हैं और तुम्हारी बातों में भी थकन है, लेकिन रब्बे काबा की कसम हमारी रूहें थकी हुई नहीं। हमें अब रूह की ताकत से लड़ना है। ऐसी बातें ज़बान पर ना ला इब्ने वलीद। एक सलार आसिम बिन उमरू ने कहा, हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं। हमारे इरादों में कोई थकन नहीं इब्ने वलीद। दूसरे सलार आदि बिन हातिम ने कहा, हमने आराम कर लिया है, सिपाह ने भी आराम कर लिया है। मैं इसीलिए यहाँ खैमा जन हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर ले। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूँ जो ज्यादा जरूरी हैं। तुमने देखा है कि हमने फारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए। इनके साथ उनके वो सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के से भागे थे। अब मुझे फिर इत्तला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली फौज के साथ रास्ते में मिलते जा रहे हैं। अब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा ना जा सके। हलाक कर दो या पकड़ लो। मैं किसरा की फौज का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाजें सुनाई दी। सब अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हम उसी की खुशनौदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हाल हमारे सामने है इस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते। इस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फारसियों की जंगी ताकत और तादाद जो अब आ रही है, हम इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पसपाई को दिल से निकाल दो। ताज़ा इत्तलाओं के मुताबिक मदाइन की फौज दजला अबूर करके आई है। आज रात फरात को भी अबूर कर लेगी, फिर वो दलजा पहुंच जाएगी। इनकी दूसरी फौज भी आ रही है। हमारे जासूस उसका कूच देख रहे हैं और मुझे इत्तलाएं दे रहे हैं। खुदाए जुल जलाल हमारी मदद कर रहा है। ये उसी की ज़ात बारी का करम है कि फारिस की ये दूसरी फौज जो एक सालार बहमन जज्विया के जेर कमान आ रही है, उसकी रफ्तार तेज नहीं, वो पड़ाव ज्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से उन दोनों फौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अकल सही काम कर रही है तो मैं यही एक तरीका बेहतर समझता हूँ कि मदाइन की फौज जो सलार उन्द जरगर के साथ आ रही है वो दलजा तक जल्दी पहुंच जाएगी। पेशतर इसके कि बहमन की फौज भी इससे आ मिले, हम अंद जरगर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता। सालार आसिम ने कहा, मुझे मदाइन की इस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। इस फौज में ईसाइयों के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते होंगे लेकिन उन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजर्बा नहीं। मैं उन्हें एक मुसल्लह हजूम कहूंगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हजारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्शियों का शिकार होते देखा है। पसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खुदा की कसम बिन उमरू। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पुरजोश आवाज में कहा, तुझ में वो अक्ल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो उन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को ना समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को ना भूलना कि उसके पास साजो सामान, रसद और कमक की कमी नहीं। सिर्फ अंद जरगर की फौज हमारी तादाद से 6 गुना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है ये मौजू और मौसर जरूर होगा लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाहने है। वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी इन्हें अच्छी तरह समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए। हम मदाइन में मौजूद होंगे या खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर पहुंच जाएंगे।